अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अ न्यू लेक्चर। प्रीवियसली हमने 3 एक्सरसाइजेज 5 चैप्टर की डिस्कस की थी। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस 5.4 टाइप 4 ऑफ द दैट इज क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड। प्रीवियसली हमने पढ़ा था क्या था हमारी टाइप 3 क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड। अब हमारे पास क्या होगा कि ऊपर कोई भी वैल्यू है, नीचे की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर एक्स माइनस ए इस तरह से होगी और हमारे पास क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू है वो रिपीट करती जाएगी। चुप। हमने इसको किस तरह से लिखना है? अगेन वही मेथड है हमारे पास कि नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। Similarly, we have plus a b c d e divided by x minus b and so on। जिस तरह से भी यहाँ पे हमेशा क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा जो कि रिपीट हो रहा होगा और साथ में कोई लीनियर फैक्टर हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लीनियर फैक्टर नहीं हो सकता। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई दिस इवन मोर। Let's see question number 1 of exercise 5.4। अब हमने इसकी q of x देखना क्या है, x square plus x plus 1 इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अ स्क्वायर। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड। क्या है हमारे पास? ये टाइप 4 है दैट इज क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड। सो हाउ टू सॉल्व दिस विद, नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर कौन सी आएगी? लीनियर इक्वेशन। अगेन नीचे क्वाड्रेटिक है हमारे पास तो ऊपर आएगी लीनियर इक्वेशन सेम। सो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनती है वो बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले लेते हैं हम एलसीएम। सेम लाइंस हैं, देखें मेथड चेंज नहीं हो रहा, क्राइटेरिया सेम है सबका, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है। ये क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी बहुत चेंज है, अदरवाइज कोई चेंजिंग नहीं है। सो वी गेट ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है हमारे पास कि हमने फाइंड करने हैं कॉन्स्टेंट्स ए बी सी एंड डी। अब कोई भी वैल्यू नहीं निकल रही हमारे पास, वैल्यू नहीं निकल रही एक्स की, तो क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। इसका मतलब है कि वो जो फर्स्ट स्टेप था जिसमें हम वैल्यू पुट कर रहे थे और एक या दो कांस्टेंट की वैल्यू निकल रही थी वो स्किप्ड हो गया, वो नहीं आ सकता। तो हमने बस इस इक्वेशन को अब करना है सिंप्लीफाई जल्दी से, ताकि हमारे पास जो है वो कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकल जाएं। कैसे? सिंप्लीफाई ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी। सो अब कंपेयरिंग करते हैं कोफिशिएंट। सबसे पहले एक्स क्यूब का कर लेते हैं, एक्स क्यूब से स्टार्ट करते हैं। इक्वल की तरफ आ गया 1, यहां से स्टार्ट किया तो ए, अब और कोई एक्स क्यूब नहीं है, सो हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। सिमिलरली बाय अगर हम करते हैं एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इस इक्वल की तरफ नहीं है, 0 आ गया। आगे मूव करते जाते हैं ए प्लस बी। सो ए की वैल्यू क्या है? 1 प्लस बी एंड फ्रॉम हियर वी गेट बी इज इक्वल्स टू -1। ए भी आ गया और जल्दी से इधर ही कर लेते हैं सी की बाय एक्स करके देखते हैं कि सी की वैल्यू निकलती है कि नहीं। तो सी की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, एक्स को देख लेते हैं, इक्वल के इस तरफ हो गया 2। आगे मूव करते जाते हैं, वी गेट ए प्लस बी प्लस सी। 2 इक्वल्स टू 1 -1 plus c, 1 minus 1 cancelled out each other, so we get c is equals to 2। अब इसी तरह से इसी इक्वेशन को हम अब कांस्टेंट, अब देखें एक्स क्यूब भी हो गया, एक्स स्क्वायर भी हो गया, एक्स भी हो गया, लेकिन अभी स्टिल एक वैल्यू रहती है। तो हमने क्या किया, अब कांस्टेंट को कंपेयर द कांस्टेंट बाय कांस्टेंट। अब ये फर्स्ट टाइम हो रहा है
जब से हम कर रहे हैं कि हमने कॉन्स्टेंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहां से आ गया 2 इक्वल्स टू, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर, वी गेट b प्लस d। अब b की वैल्यू क्या थी? -1, and so from here we get d is equals to 2 plus 1 that is equals to 3. so this is, अब हमने क्या किया कि हमारे पास a b c d सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आ गई हैं। सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज को पुट करते हैं टू गेट द रिक्वायर्ड, टू गेट ओवर रिक्वायर्ड आंसर। a की वैल्यू क्या थी? 1, तो x हो गया, b की वैल्यू क्या था? सो -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सिमिलर का साइन, c की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2x, और d की वैल्यू क्या है? 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। देखें क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपली ये है हमारी कांस्टेंट के हमने x की कोई वैल्यू नहीं निकली जिससे हमने कांस्टेंट फाइंड करना है। अब हमने सिंपली इक्वेशन को रिड्यूस करना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद फर्दर उसको सिंपलीफाई करके सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू 1 बाय 1 निकालनी है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक, रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन रिड्यूसिबल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हम सबसे पहले इस फैक्टर को रिड्यूस कर लेते हैं। वी गेट 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस x एंड 1 माइनस ऑफ x। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? चलिए पहले हम लीनियर वाले फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, देन लीनियर इक्वेशन ऊपर और नीचे आ गया क्वाड्रेटिक। कुल ABC के जितने भी अल्फाबेट्स हैं सब के कांस्टेंट्स हम सबको एज कांस्टेंट्स यूज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे कितने कांस्टेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 कांस्टेंट्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने। सो हमने क्या किया? इसका लिया हमने एलसीएम, ठीक है, प्रीवियस की तरह एलसीएम लिया। अब एलसीएम लेने के बाद हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2 8x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कैपिटल A 1 माइनस x और x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कैपिटल B 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस cx प्लस b 1 minus x square and x square plus 1, similarly plus ex plus f and 1 minus x square. So this is equation number 2. सबसे पहले वैल्यूज है हमारे पास 1 minus x is equal to 0 and from here we get x is equals to 1. पुट करते हैं इसमें, we get 8 here. 8 is equals to 1 minus 1 0 plus 1 plus 1 2 2 plus 1 oh sorry 1 plus 1 again 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 minus 1 0 plus again 1 minus 1 0. So by simplifying we get 8 is equals to 2 into 2 4 4 into 2 8 8b and from here we get the value of b is equals to 1. b की वैल्यू क्या आ गई? 1. अभी सिर्फ एक कांस्टेंट हमने कर लिया जल्दी से फाइंड। सो हमने जल्दी से अगली वैल्यू निकाली 1 x to 0 and we have equals to -1. इसको पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, so we get the value of capital A is equals to 1 again 1 and dv1. Now अब हमने करना है इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन है उसको इवन मोर सिंप्लीफाई। 8x स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल A। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? इसका स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, दैट इज x4 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, ऐसे ही है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कैपिटल B 1 प्लस x अगेन x4 1 2 x स्क्वायर cx प्लस d 1 माइनस x स्क्वायर प्लस कैसे माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, then ex प्लस f 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? इनको अब करते हैं सिंप्लीफाई। वी गेट कैपिटल A, ठीक है,
कैपिटल ए माइनस ए एक्स कर लेते हैं ताकि हमारी ज़रा थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए। बी प्लस बी एक्स, इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं, प्लस सी एक्स लिखा। अब ये देखें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर था, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर था, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 4। तो इसको हमने कह दिया, ये हमारे पास आ रहा है 1 माइनस एक्स 4 प्लस कैपिटल डी 1 माइनस एक्स 4। सिमिलरली वी हैव ई एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस कैपिटल एफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट, अब ए को मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसके साथ, ए एक्स 4 प्लस ए प्लस 2 ए एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट माइनस ए को माइनस ए एक्स minus a of x plus minus is again minus 2ax cube, 2 plus 1 3. Next b की टर्न, bx4 plus b plus 2bx square plus bx5 plus bx plus 2bx cube. Next cx minus cx5 plus d minus dx4 plus ex minus ex cube plus f minus fx square। लेंथी है बट नहीं है, ठीक है, इसको लेंथी के समझना। 8x स्क्वेयर। अब कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट, सबसे पहला क्या है x5, तो सबसे पहले x5 को कर लेते हैं, इधर x5 नहीं है, इधर आ गया 0। स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर वी गेट माइनस ए, चलते जाएं आगे, देखें कहां पे आता है, प्लस बी माइनस सी, डन, ए प्लस बी माइनस सी। अब देखें ए की वैल्यू हमारे पास है तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, और बी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, 0, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं डी। डी फाइंड करने के लिए अब देख लेते हैं डी किसके साथ है, x4 के साथ डी है, तो चलते हैं x4 की तरफ। x4 इक्वल के इस तरफ अगेन नहीं है तो 0। स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर, here and forget a b. Next moving further even more we get minus d here, and so here we get 1 minus c, so we have the value of d is equals to 2। अब हमारे पास d भी आ गया है, अब हमने फाइंड करना है e एंड f। e देख लेते हैं किसके साथ है, e x के साथ भी है और x क्यूब के साथ भी है, तो अब हम x क्यूब की तरफ चल जाते हैं क्योंकि हमारा रिदम भी चलता रहेगा 5 4 3, तो इक्वल के इस तरफ हो गया 0। we get minus 2a, move further we get 2b and minus e, ठीक है। 0 is equals to minus 2 plus 2 minus e, दोनों की वैल्यू 1 है, we get the value of e is equals to 0। now by x we get the value of f, no, by x square, 8 equals to 2a, move further 2b, कहां पे स्क्वायर है, माइनस f, अगेन 2a प्लस 2 माइनस क्या है, प्लस के साइंस के साथ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस f, अब f ये हो जाएगा 8, 2 प्लस 2 इज 4, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ f, एंड f की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4, ठीक है, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 4। अब हमारे पास a b c d सब, तो सिंपली हमने उनको पुट करना है अपने आंसर के अंदर, आंसर। Let's see the last question of this exercise and this type. We get a question, again a simple yet lengthy question। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस ये पूरा चैप्टर बहुत इजी है, सॉरी, जस्ट इसमें क्या है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है
टाइप्स क्लियर हैं, आपको पता चल गया है कि ये कौन सी टाइप है, इसको मैंने कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने सारे के सारे जो हमारे थे वेरिएबल्स कांस्टेंट सॉरी उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और अब जल्दी से इनकी हम कर लेंगे वैल्यूज को फाइंड। ठीक है, इक्वेशन बाय टेकिंग एलसीएम, थोड़ी सी लाइन लचका गई है, स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कैपिटल ए 1 प्लस एक्स प्लस कैपिटल बी, सॉरी यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बी, कैपिटल बी 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी, वी गेट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक, और यहाँ आएगा ई एक्स प्लस एफ, और इसके साथ आएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब से सिंप्लीफिकेशन आगे मूव करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं अपनी। कौन सी इक्वेशन बनेगी हमारी? इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने बस थोड़ा सा ध्यान से ये क्वेश्चन करने वाले हैं, केयरफुली करने वाले हैं कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, आप हर चीज को प्रॉपरली फॉलो करके लिखें। आपने एलसीएम का स्टेप बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसके बाद जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है वो स्टेप्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, केयरफुली होने चाहिए, बस बाकी कुछ इश्यू नहीं है इसमें। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर वी गेट x इज इक्वल टू -1, एक वैल्यू निकल आती है, यहाँ पे -1 पुट करके यहाँ पे 4, जल्दी से हमने यहाँ पे की वैल्यू पुट, जब x प्लस 1 करते हैं तो हमने ये बना दी इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें से हमने इक्वेशन बना रहे हैं, x5 को कंपेयर किया तो ये आ गया, x4 को कर रहे थे वी गेट a, आगे मूव किया तो b, आगे देखते जाएं कहाँ पे x4 आ रहा है 2c, फिर आगे चलते गया तो a प्लस d प्लस डी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमारे पास x4 इक्वल के इस तरफ है 2। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, एक्स क्यूब का कंपैरिजन, एक्स क्यूब मूव करते जाते हैं तो हो गया हमारे पास 4a। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्यूब, क्यूब देखें 3c। नेक्स्ट हमारे पास है, देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट, एक्स क्यूब देख रहे हैं हम, तो एक्स क्यूब आ गया, सॉरी ये रहा 2d। नेक्स्ट हमारे पास अब देखते हैं आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये रहा एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर है e, और इक्वल के उस तरफ क्या है -3। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, सारी क्वेश्चन में ताकि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या हो रही है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को देखें तो हो गया 4a, आगे हो गया 4b, उसके आगे चलते हैं तो हमारे पास आ गया 4c, नेक्स्ट आ गया 3d प्लस 2e एंड प्लस f, और इक्वल के उस तरफ नहीं है तो 0 बाय x, x के साथ देखा गया तो हो गया 4a अगेन, 4a प्लस 2c प्लस 4d प्लस e प्लस 2f इक्वल्स टू -4। देन नेक्स्ट थिंग इज कांस्टेंट भी कर लेते हैं ताकि देखते हैं, क्योंकि भी सारे कांस्टेंट वैल्यूज फाइंड करनी है। 4b 2d प्लस f इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, ये हो गई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। अब देखते हैं, सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, फ्रॉम 1, a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस ऑफ c। अब अगर हम इस a की वैल्यू को, हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने कर लिया a इक्वल्स a माइनस c। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू है जो हमने फाइंड की थी और आई थी इक्वल्स टू 1 के। अब देखते हैं कि इस एक वैल्यू के साथ हम क्या क्या फाइंड करते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 को भी साथ कंसिडर करते जाते हैं। तो इक्वेशन 2 में से अगर हम ये देखें d भी है और b भी है, b की वैल्यू हमारे पास है और c को हमने इक्वेट कर दिया है, तो हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से d इज इक्वल्स टू 2 माइनस a माइनस b माइनस 2c, ठीक है। तो वी गेट 2 माइनस a माइनस b की जगह पे आ गया 1 एंड माइनस 2 की c की जगह पे भी a ही आ गया। तो वी गेट 2 माइनस 1 इज 1
माइनस माइनस प्लस इज माइनस 3a, सॉरी यहाँ पे माइनस सी था तो ये हो गया प्लस 2a, तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस तो सिंपल आ गया 8a, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास एक और इक्वेशन की ही फॉर्म में 5 6 तक हो गई थी। चलें जी इक्वेशन नंबर 7 इसको कह देते हैं। अभी कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा हमारा। अब हमारे पास डी है किसके इक्वल 1 प्लस ए के इक्वल। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं कि उसमें से हमारे पास कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है कि नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारी क्या कह रही है, हमारे पास 4a प्लस ये रही 4a प्लस 3c प्लस 2d प्लस e इक्वल टू -3। अब यहाँ से e को हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या बनता है e का। e इक्वल्स टू -3 -4a -3c -2d। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हम a को कर लेते हैं इक्वल -c के, सो वी गेट -3 -4a -3 -a -2d। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से भी डी की वैल्यू भी हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस ए, डी भी 1 प्लस ए है, तो ये हो गया सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद -3 -4a माइनस माइनस प्लस 3a -2 प्लस माइनस -2a, सो वी गेट माइनस माइनस प्लस -5 आ गया। यहाँ पे अब a को सिंप्लीफाई करते हैं, 4 माइनस प्लस 6 -3 इज -6a प्लस 3a, दो सिंप्लीफाई किया तो हो गया -3a -5। अब e की वैल्यू अभी भी कोई वैल्यू नहीं निकल रही, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेंथी जरूर है बट इट कैन सॉल्व, वी कैन सॉल्व इट। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बन गई वो बन गई e इज इक्वल्स टू -3a -5, डैट इज इक्वेशन नंबर 7 होगी थी 8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, ऊपर इक्वेशंस को दोबारा देखते हैं एक दफा से कि क्या है हमारे पास। अब 5 और 6 को देखते हैं, 6 और 7 को देख लेते हैं, 6 और 7 को देखते हैं कि हमारे पास कहाँ से होती है कोई इक्वेशंस दो जो हैं वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम करते हैं अपने इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 6 को सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 6 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 में से, so we get what we get is 4c प्लस डी। चलिए इक्वेशंस को लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी और आसानी हो। इसमें से इसको माइनस करना है, तो 6 लिख ली, 4a प्लस 4b प्लस 2d प्लस f इक्वल्स टू 0 एंड वेयर इज 4 इज हियर, 4a प्लस 4b प्लस 4c प्लस 3d प्लस f प्लस 2e इज इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस 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 कैंसल्ड प्लस माइनस माइनस वी गेट -d कैंसल्ड आउट, वी गेट -4c एंड -2e इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे में से माइनस कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d प्लस 4c प्लस 2e इज इक्वल टू 0, माइनस के उधर इक्वल जाएगा, ये नेगेटिव साइन जाएगा तो फिनिश हो जाएगा। अब देखते हैं किसकी वैल्यू है हमारे पास। हमारे पास क्या था, हमने ऊपर कहा था कि c इज इक्वल टू किसके है, c को हमने कहा था कि वो इक्वल टू है माइनस ऑफ a के। ठीक है, और हमने कहा था d को भी कि d भी इक्वल किसके, हमारे पास इक्वेशन बनी थी d की भी 1 प्लस a के। अब इन दोनों को यहाँ पे पुट करते हैं तो देखते हैं कि c और d की जगह पे जब a आ जाएगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, और e की वैल्यू में भी हमारे पास a ही आ गया था। हमने असल में किया क्या है, a b सब जो वैल्यूज है ना c d और e, इन तीनों की वैल्यूज को इन द फॉर्म ऑफ a कर लिया। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर, सो वी गेट 1 प्लस a माइनस 4a plus 2 times of -3a minus 5 is equals to 0. So we get 1 plus
minus 3a, 1 minus 3a minus 6a minus 10 is equal to 0, and from here we get minus 9a minus 9 is equal to 0. so a की वैल्यू यहाँ से आ गई 1. अब देखें जब a c की वैल्यू c हमारे पास था माइनस ऑफ a की वैल्यू आई -1 तो c इज इक्वल टू +1 हो गया. ठीक है, d हमारे पास क्या था 1 प्लस a. ठीक है, यहाँ पे भी -1 आया तो 1 - 1 इज 0, तो d की वैल्यू क्या हो गई 0. तो e हमारे पास क्या था -3a -5, तो जब हमने यहाँ पे पुट की वैल्यू ऑफ a -3 -1 प्लस -5 वी गेट द वैल्यू ऑफ e एज -2. अब किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं सारी वैल्यू, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ f. तो f के लिए हम अब कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं. इक्वेशन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है, उसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं. इक्वेशन नंबर 6 है हमारे पास 4a + 4b 2d f इक्वल्स टू 0. जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं. वी गेट -4 + 4 + 0 इज इक्वल टू -f. ये भी 0 ये भी 0, सो f की वैल्यू क्या आ गई 0, f भी आ गया 0. अब हमारे पास a b c d e f सब वैल्यूज आ गई हैं. सो हमने इसको पुट करके फाइनल आंसर में वैल्यूज को लिख लेनी है. तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, a1 है -1 ओवर x + 1 प्लस 1 ओवर x + 1 का स्क्वायर. c एक वैल्यू 0 है तो हो गया हमारा x² + 2 माइनस 2x ओवर x² + 2 का स्क्वायर. सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करके इक्वेशन में पुट करके हमारे पास फाइनल आंसर आ गया.